Hello, I am Mohammed Arif Tundre, teacher BHS Kuligam. Today I am going to teach you the topic agriculture. देखो प्यारे बच्चों, जैसे आप जानते हैं पहले भी हमने इस एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है। आपने समझा होगा कि एग्रीकल्चर यानी ज़राअत को हम कहते हैं। इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो आपने जान लिया होगा। आज हम जे.एंड.के एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। देखो प्यारे बच्चों, जे.एंड.के इज़ डिवाइडेड इनटू 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स: ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जम्मू, टेम्परेट कश्मीर वैली, कोल्ड एरिड लद्दाख। जैसे आप जानते हैं हमारे कश्मीर, हमारे जे.एंड.के में जो एग्रीकल्चर ज़राअत के बारे में आपने जाना, इसमें इसको डिवाइड किया गया है। It has been divided into 3 एग्रो-क्लाइमेटिक zones। यहाँ का मौसम आपको पता है, जम्मू का मौसम एक है, कश्मीर का एक है और लद्दाख का अलग है। यानी अलग अलग टेम्परेचर जो है वो इन तीनों जगहों पर अलग अलग है। जैसे आपने देख लिया, जे.एंड.के इज डिवाइडेड इनटू 3 एग्रो-क्लाइमेटिक जोन्स: ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जम्मू, टेम्परेट कश्मीर वैली, कोल्ड एरिड लद्दाख। Each zone has its own geoclimatic conditions। हर इलाके में अपना अपना एक क्लाइमेटिक कंडीशंस है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जम्मू इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ मेज एंड वीट। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, जम्मू में जो ज़्यादातर प्रोड्यूस होता है, वो जो वहाँ पर पैदावार जिसकी ज़्यादा होती है वो होती है मेज़ और वीट की। फिर हम देखेंगे अपने कश्मीर में, टेम्परेट कश्मीर, राइस इज़ द चीफ क्रॉप। देखो हमारे कश्मीर में ज़्यादातर राइस की पैदावार ज़्यादा होती है। फिर हम जाएंगे कोल्ड एरिड लद्दाख में। अब हम जाएंगे लद्दाख की ओर। लद्दाख प्रोड्यूसेस बेरली, वीट एंड मिलेट्स। देखो लद्दाख जो है वो एक सर्द तरीन इलाका है जहाँ पर ज़्यादा फसलें उनकी पैदावार ज़्यादा नहीं होती है। सिक्योरिटी ऑफ कल्टिवेबल लैंड्स, वहाँ पर जो है वो जो कल्टिवेबल लैंड्स हैं वो वहाँ पर उसकी कमी है। पुट्स एग्रीकल्चर लैंड टू ऑप्टिमम यूज इन दिस रीजन। यानी वहाँ पर जो पैदावार होनी थी वो अनकल्टिवेटेबल लैंड है, यानी वो हम कल्टिवेट नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने जान लिया कि हमने पहले इसी चैप्टर में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हमने इसी का एक और टॉपिक लिया है एग्रीकल्चर का ही, वो है जे.एंड.के एग्रीकल्चर। जैसे आपने एग्रीकल्चर में देखा, एग्रीकल्चर या फार्मिंग हम कहेंगे कैन बी लुक्ड एट ए सिस्टम। द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स। जैसे आपने उस एग्रीकल्चर में पहले चैप्टर में, इसी चैप्टर में देख लिया कि हम उसमें सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर फर्टिलाइजर्स उसकी ज़रूरत पड़ती है, मशीनरी एंड लेबर। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड आर प्लोविंग, सोविंग, irrigation, weeding and harvesting. The inputs from the system include crops, wool, dairy and poultry products। देखो हम ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं, यानी उनका दारमदार जो है ज़िंदगी का वो है एग्रीकल्चर पर, ज़राअत पर। फिर इसी में आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी इसी में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, demand of produce, labor and level of technology. Farming can be classified into 2 main types. These are subsistence farming and commercial farming. Subsistence farming, this type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. Traditionally, low levels of technology and household labor are used to produce on small output. Subsistence farming can be further classified into intense subsistence and primitive subsistence। देखो बच्चों, आज का टॉपिक जो था वो था जे.एंड.के एग्रीकल्चर। आपने समझ लिया होगा कि जे.एंड.के एग्रीकल्चर इसमें 3 रीजन्स में अलग अलग जो है वो हम जो क्रॉप्स हैं वो हमने देख लिया। यानी जे.एंड.के जो है उसमें 3 जो डिविजन्स है, जैसे जम्मू है, कश्मीर है या लद्दाख है। तो आपने देख लिया इनका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो अलग अलग है।
ہر جگہ پر جو ہے، ہر ملک کے یعنی ہر جگہ پر یا ورلڈ میں ہم دیکھیں گے ہر جگہ پر کلائمیٹک کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے، یعنی ہر جگہ الگ الگ قسم کے جو فصل ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم آج یہاں پر یہیں پر رکتے ہیں، کل ہم پھر دوبارہ اسی لیسن پر آگے چلیں گے۔